अल्ताफ पर खिताब, कहा जेआईटी और पीटीआई तुम्हारा एहतसाब कोई नहीं मानेगा। जेआईटी के मेंबरान फरिश्तों की तरह सादिक और अमीन बने बैठे हैं, सबसे ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। पर 7 साल की सजा होती है। राजा साहब, ये आप लोगों ने क्या कर दिया? हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो कैसे गया। इस चीज से मेरा दिल टूटा है। अदालत के सामने केस बादियों नजर में जाली दस्तावेजात देने का है, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हुसैन नवाज आखिर कर क्या रहे हैं? आपका तब्दील होता हुआ मौक़िफ़ आपके लिए तबाहकुन है। पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी, समाअत कल तक मुलतवी। जेआईटी की तहकीकात नामुकम्मल हैं, मजीद शवाहिद और तहकीकात की जरूरत है। तमाम बातें यहाँ पर नहीं बताई जा सकती। हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत से मजीद जामे तहकीकात की सदा कर दी। कहा अगर हमारा मौक़िफ़ मुस्तरद करना है तो पहले तहकीकात मुकम्मल की जाएं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि आपका केस एहतसाब अदालत को भिजवा दें। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि एहतसाब अदालत भिजवाने का नहीं कहा, सिर्फ जामे तहकीकात की बात कर रहा हूं। गलत काम का सबूत नहीं है तो सही काम का भी तो सबूत मौजूद नहीं। हिल मेटल के लिए रकम कहां से आई नहीं मालूम, लेकिन फायदा किसने उठाया सबको मालूम है। फंड्स के जराए क्या हैं नहीं मालूम, लेकिन फायदा उठाने वाला मौजूद है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, कहा कतरी शहजादा तो वीडियो लिंक पर भी आमादा नहीं हुआ, शायद वो ज्यादा फोटोजेनिक नहीं इसलिए। कतरी शहजादे का आपके स्टार गवाह थे, आपका सारा दिफा कतरी पर मुनहसर था। पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक उन फसादियों का, उन साजिश करने वालों का टोला जो इमरान खान साहब की शक्ल में मौजूद है और अदारों की तज़दीक और झूठ कर बोलने वाले टोले को पाकिस्तान की अवाम और सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद करेगी। जितने सियासी लूले और लंगड़े हैं, ये रोज सुप्रीम कोर्ट इस आस और उम्मीद से आते हैं कि शायद आज की तारीख से इनकी कोई जीत निकले। ये मुकदमा इक़्तिदार की हवस, झूठ और ऑपोजिशन के तमाशे का था। उम्मीद है आला अदलिया मीना बाजार तमाशा लगाने वालों की पिटीशन मुस्तरद करेगी। वज़ीर आज़म अवाम के वोट की खातिर आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। तलाल चौधरी कहते हैं सियासी हतीमों का मेला लगा है, सियासी लूले लंगड़े इस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट आते हैं कि शायद कोई जीत मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके नवाज शरीफ साहब को 62 और 63 के तहत उनको नाअहल कर दिया जाए। कौमी असेंबली को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इनको एक नए वजीर आजम का इंतखाब करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास नवाज शरीफ को 62-63 के तहत नाअहल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के नईम उल हक का बयान। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग 1 रुपए का हिसाब नहीं दे सकी। पापा घर जाएंगे, बच्चे जेल जाएंगे। बच्चों को 14 साल सजा और पापा को 10 साल की नाअहली मिलेगी। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, खोदा पहाड़ निकला चूहा। शेख रशीद के मिसरे और मुहावरे। कहते हैं हुकूमती वकील ने उनका सत्यानाश कर दिया। लुटिया डबोई, अपने कहे पर कायम हूं, सुप्रीम कोर्ट से ताबूत बिमा सबूत निकलेगा। शेख रशीद आज की समाअत के बाद ज्यादा पुरजोश हो गए।
माजी ने नवाज शरीफ साहब को हमेशा जिन बाहर की क़ुव्वतों ने साथ दिया है, इस बार लगता है कि वो क़ुव्वतें भी उनके पुश पे नहीं हैं। वज़ीर आज़म ज़िम्मेदारी का सबूत देकर इस ज़िम्मेदारी को कबूल करे, न अपने बच्चों को कुर्बान करे और न अपने मरहूम वालिद मोहतरम को इस केस में घसीटने की कोशिश करे। पैनमा वजीर आजम के अपने करतूत का अमल है, आलमी साजिश नहीं। वजीर आजम को उनकी अपनी तकरीर और अपने अल्फाज फंसा रहे हैं। हुक्मरानों ने अपना अंजाम देख लिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। हुसैन नवाज के दुबई अकाउंट में नवाज शरीफ चेयरमैन थे, आज गायब हो गए। नई दस्तावेज पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। हुकूमती केसेस उनके वकील ने खत्म कर दिए, कल तक फैसला हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा की गुफ्तगू। शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत केस को तूल दे रही है, मैं ना मानूं की जिद पर कायम है। कतरी शहजादे का एक और खत सामने आ गया। शेख हमद बिन जासिम अल सानी ने एक बार फिर से JIT को दोहा आने की दावत दे दी। 17 जुलाई को लिखा गया खत कतर की वजारत अदल के लेटर हेड पर है, जबकि उसकी तस्दीक कतरी वजारत खारजा ने की है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इंकशाफ। मुल्क को तरक्की की राह पर डालना जुर्म है तो हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। मंसूबों में अरबों रुपए की बचत करना कसूर है तो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। मुखालफीन चीखते रहें, अवाम की खिदमत से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान, कहा तरक्की के सफर को मुतासिर करने वालों से अवाम एहतसाब लेंगे। शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलविस है, इमरान खान का इल्जाम। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाली दस्तावेजात जमा कराना शरीफ खानदान का बड़ा जुर्म है। हुक्मरान समझते हैं वो आवाम को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं। ऑपरेशन खैबर 4 रद्दुल फसाद के तहत पाक फौज की कार्रवाई, दहशतगर्दों की कमीन गाहें तबाह, 13 दहशतगर्द मारे गए, 90 मुरबा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया गया। ISBR के मुताबिक दहशतगर्दों की बिछाई गई बारूदी सुरंगें भी तबाह कर दी गईं। कार्रवाई के दौरान सिपाही अब्दुल जब्बार शहीद हुए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने एक बार फिर इमरान खान और ताहिरुल कादरी की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। दानियाल अजीज कहते हैं इमरान खान बहादुरी दिखाते हैं लेकिन अदालत नहीं आते। भारत ने रवां बरस जंगबंदी की 580 बार खिलाफ वर्जियां की, दर्जनों शहरी शहीद हुए। दफ्तर खारजा की भारत की LOC की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत, कहा भारत की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए हैं। हालिया बारिशों से दरियाई सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा, 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में तुग़यानी, राब्ता सड़कें मुतासिर। कराची में आज और कल बारिश की पेशगोई। अपनी तलवार उठा और अपनी सल्तनत ताज और राज के गिर्द घूमती ड्रामाई कहानी द ब्लैक प्रिंस की रिलीज में बस एक दिन बाकी।